क्या आप अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में जानते हैं या आईएसओ के बारे में जानते हैं कि ये क्या है और इनका मोबाइल फोटोग्राफी में क्या काम है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फोटोग्राफी में ये तीन चीजें अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ बहुत जरूरी है। इनको जानने बिना हम अच्छी फोटोग्राफी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको ये तीनों चीजें बिल्कुल बेसिक से सीखनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। ये इस मोबाइल कैमरा कोर्स की 5th वीडियो है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन सब फीचर को डिटेल में समझेंगे कि इनका हम सही से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इस फीचर को समझते हैं, क्योंकि इस एक पॉइंट में ही दो फीचर दे रखे हैं, एक है अपर्चर और दूसरा है शटर स्पीड। सबसे पहले समझते हैं कि अपर्चर क्या होता है। ये दोस्तों एक सर्कुलर ओपनिंग होती है जो फोटो खींचते वक्त खुलती और बंद होती है, और ये लाइट को डिसाइड करती है कि कितनी लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगी। पर हम ये लाइट की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जब भी कोई फोटो खींचते हैं तो ये लाइट हमारे सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरे के अंदर पहुंचती है। रुको ये कुछ समझ नहीं आया, रिफ्लेक्ट होकर मतलब? चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम किसी का फोटो खींच रहे हैं तो फोटो खींचते समय हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है दोस्तों लाइट। और ये लाइट हमें कहाँ से मिलेगी? अगर आप दिन में फोटोग्राफी कर रहे हैं तब तो आपको सनलाइट मिल जाएगी, और अगर शाम को या रात को फोटोग्राफी कर रहे हैं तब आपको किसी बल्ब की लाइट या ट्यूब लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट का सहारा लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि जो फोटोग्राफर अपने स्टूडियो में या किसी शादी फंक्शन में लगा के रखते हैं। जब भी हम कोई फोटो खींचते हैं तो ये लाइट हमारे सब्जेक्ट पर पड़ती है, मतलब कि जिसका हम फोटो खींच रहे हैं, और फिर वहां से टकराकर हमारे कैमरे के अंदर इंटर करती है। अब लाइट तो समझ आ गई, पर ये सर्कुलर ओपनिंग क्या है? तो ये आप स्क्रीन पर एक क्लिप देख रहे होंगे जो खुल रहा है और बंद हो रहा है। यही दोस्तों सर्कुलर ओपनिंग है। मतलब कि इस कैमरे का गेट जितना ज्यादा खुलेगा उतनी ज्यादा लाइट कैमरे के अंदर जाएगी, और जितना कम खुलेगा उतनी कम लाइट कैमरे के अंदर जा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दिन में फोटो खींच रहे हैं तो हमें लाइट की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट है, तो इसको ऑटो पे ही रहने देंगे। पर अगर आपको लगता है कि इस फोटो में थोड़ा सा डार्कनेस आ जाने से ये फोटो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो आप इस घड़ी को घुमा के अपने हिसाब से डार्कनेस ला सकते हैं। पर अगर आप रात को कम लाइट में फोटो खींच रहे हैं तब आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आप इस घड़ी को घुमा के लास्ट में ले जाएं। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल के अपर्चर की जितनी भी कैपेसिटी होगी लाइट अंदर लेने की, सब ले लेगा। पर अगर आपको लाइट की ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप इस घड़ी को थोड़ा इधर घुमा कर चेक करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ये शटर स्पीड क्या होती है। जैसे हमने अपर्चर में समझा कि कितनी लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगी, वैसे ही ये शटर स्पीड है। इसका मतलब है कि कितने टाइम तक लाइट हमारे कैमरे के अंदर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई फोटो खींच रहे हैं, हमने अपर्चर के थ्रू सेट कर दिया कि कितनी लाइट हमें चाहिए, पर वो लाइट फोटो के अंदर आती ही रहेगी जब तक हम फोटो खींच नहीं लेते। इससे आपका फोटो ब्राइट या ओवर एक्सपोज हो सकता है। इसीलिए ये शटर स्पीड नाम का फीचर दे रखा है। जैसे मैं यहाँ इस घड़ी को 30 पर कर देता हूँ, इसका मतलब है कि जब मैं फोटो खींचूंगा तो 30 सेकंड तक मेरे मोबाइल कैमरे का शटर खुला रहेगा, यानी कि 30 सेकंड के बाद फोटो क्लिक होगा। और इसको जैसे जैसे कम करते जाओगे तो उतनी कम लाइट हमारे फोटो में आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको अपर्चर और शटर स्पीड समझ आ गई होगी। अब जान लेते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसी एक पिक्चर में अपर्चर और शटर स्पीड दोनों कंबाइन कर दिया है, यानी इकट्ठा कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों समझाया हूँ? वो इसीलिए क्योंकि कुछ मोबाइल में ये अपर्चर और शटर स्पीड दोनों अलग अलग हैं, और साथ में ज्यादातर लोग आजकल अच्छा और महंगा मोबाइल खरीद रहे हैं ताकि अच्छे से फोटो क्लिक कर सकें। और मोबाइल कंपनियां भी मोबाइल के कैमरे पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं ताकि मोबाइल कैमरे में ही अच्छे से फीचर ऐड कर सकें। इसीलिए इन सब फीचर को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इनका सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं। सबसे पहले आपने अपना कैमरा ऐप ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर देखना है कि प्रो मोड कहाँ लिखा है, यहाँ दिखे वहीं क्लिक कर देना है। फिर एक बार इस पर दबाना है, आपके सामने एक घड़ी खुल के आ जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि ये नंबर क्या है। जैसे 30 है, 4 है, या बाकी सारे। इनका मतलब है कि आप शटर स्पीड कितनी रखना चाहते हैं। अगर 30 पर रखोगे तो ये 30 सेकंड तक आपके कैमरे का शटर खुला रहेगा, यानी कि एक फोटो खींचने में 30 सेकंड लगेंगे। और इसी में आपका अपर्चर भी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, यानी कि जितनी लाइट इसको 30 सेकंड में मिलेगी ये ले लेगा। वैसे ही ये 4 सेकंड है, यानी कि एक फोटो खींचने के लिए 4 सेकंड शटर खुला रहेगा। वैसे ही ये बाकी सारे नंबर हैं। इन नंबर्स का मतलब है कि जैसे जैसे इस घड़ी को इधर लेके आओगे और फोटो खींचोगे तो उतना जल्दी आपका फोटो कैप्चर होगा, और ये मोशन को भी फ्रीज कर देगा।
इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी चलती हुई गाड़ी का फोटो खींच रहे हैं और आपने इसको 30 या 4 पर सेट कर दिया है। इससे होगा ये कि जब तक आपका फोटो क्लिक होगा तब तक वो गाड़ी निकल चुकी होगी। अगर वो गाड़ी स्लो भी चल रही है तब भी आपका फोटो ब्लर आएगा, मतलब कि ये उस मोशन को रोक नहीं पाएगा। पर जैसे जैसे इस घड़ी को इधर लेके आओगे आपका मोशन फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप चलती गाड़ी का भी फोटो अच्छे से खींच सकते हैं। पर इन दोनों के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान। जैसे यहाँ पर आपका फोटो तो फ्रीज हो जाएगा, पर उस फोटो को खींचने के लिए बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैमरे का शटर तो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए खुल रहा है। इतने कम समय में बहुत कम लाइट कैमरा सेंसर के अंदर जा पाती है। इसीलिए अगर आप दिन में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप यहाँ किसी भी लाइन पर सेट करके फोटो खींच सकते हैं। पर अगर आप रात में फोटोग्राफी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मोशन को फ्रीज करना है, तो आपको बहुत ज्यादा लाइट चाहिए, नहीं तो मोशन तो फ्रीज हो जाएगा पर फोटो में बहुत ज्यादा अंधेरा आ जाएगा। और जैसे जैसे इस घड़ी को इधर लेके आओगे तो आपके फोटो में बहुत ज्यादा लाइट देखने को मिलेगी। अगर दिन में इसको बढ़ाओगे तो आपके फोटो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इसका उपयोग आप कम लाइट में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ उन फोटो के लिए जो एक जगह खड़े हैं। जैसे कोई लैंडस्केप फोटो हो गया या किसी प्रोडक्ट का फोटो हो गया जो हिल नहीं रहा है, यानी कि जो अपनी मर्जी से हिल नहीं सकता है, वैसे फोटो आप खींच सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको बढ़ाकर सब्जेक्ट को फ्रीज करना है तो वो नहीं कर सकते। फ्रीज करने के लिए आपको शटर स्पीड को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा और साथ में लाइट का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। पर थोड़ी बहुत लाइट आप बढ़ा सकते हैं ISO की मदद से, जिससे कम लाइट में भी आपका सब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा और थोड़ा बहुत लाइट भी बढ़ जाएगी। तो चलो जान लेते हैं इस ISO के बारे में कि ISO क्या होता है। तो दोस्तों, ISO होता है इमेज सेंसिटिविटी, मतलब कि जैसे आप कोई फोटो खींच रहे हैं और आपने उस मोबाइल कैमरे में पहले से ही ये सेटिंग करके रखी है कि मुझे इतने अपर्चर और शटर स्पीड पर फोटो खींचना है, और जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो तब आप देखते हैं कि जो एक्सपोजर मुझे इस फोटो में चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, या जितनी लाइट मुझे इस फोटो में चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। तब जरूरत पड़ती है ISO की। ISO क्या करता है कि जितनी लाइट आपके कैमरा सेंसर के अंदर आ रही है और जो आपने अपर्चर और शटर स्पीड के थ्रू सिलेक्ट करके रखी थी, उस लाइट को और ज्यादा बढ़ा देता है। स्क्रीन पर आप ये घड़ी के कुछ नंबर देख रहे होंगे। इन नंबर्स का मतलब है कि इनको जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा लाइट आपके फोटो में आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे फिर तो मजा है, हम कम लाइट में भी ज्यादा लाइट वाला फोटो आराम से खींच सकते हैं। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ISO बढ़ाने का एक नुकसान भी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा ISO बढ़ाते हो तो आपके फोटो में नाइस आ जाएगी। नाइस मतलब जो डार्क डार्क या धुंधला जैसे जो दिखाई दे रहा है। इसीलिए जितना हो सके आपको ISO को कम ही रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त नहीं कर सकता और यहाँ पर आपको फोटो खींचना ही है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोबाइल से फोटोग्राफी करते समय जितनी ISO की इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ISO फीचर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा है कि अपर्चर और शटर स्पीड क्या है और इनको कम ज्यादा करने से क्या होता है, या ये ISO क्या है और इसको सही से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब फीचर समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो भी पसंद आएगी, जिसमें ये बाकी बचे हुए फीचर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ में ये C1 और C2 क्या है, या ये JPG और RAW कौन से फोटो होते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल है या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इन सब की जानकारी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।